श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी नींद को त्यागना होगा, क्योंकि कभी नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल ख्वाब बन जाए। यह बात हमेशा सच है कि कठिन परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं होता। जो मनुष्य जितना अपने आप को इस परिश्रम की आग में झोंकता है, वह इंसान अपने जीवन को उतना ही निखार पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में अपने प्रत्येक शब्द को सबसे पहले 100 बार तोलो, फिर उसके बाद बोलो। दूसरों से हमेशा ऐसे बात करो कि कभी वापस लेनी पड़े तो बुरा ना लगे। यदि जीवन में कुछ बनना है तो दयालु बनो, कमज़ोर नहीं। ज्ञानी बनो, अहंकारी नहीं। यह बात बिल्कुल सच है। कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है। आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। इस जीवन में कभी भी कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। और कुछ लोग यह बात मानकर निराश हो चुके हैं कि उनका समय निकल चुका है, पर यह बात हमेशा याद रखो, शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। यह बात ध्यान रखना, मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है, हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का एक और मौका देता है। आपको इतना निखार देता है कि आपको बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी नज़र आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो यह बात भी मान लो, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। जो लोग पहले से ही अपने मन में अपनी हार मान कर बैठे हुए हैं, उन्हें श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक सोचोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। और यदि आप बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। और आप जब भी अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल देते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव के साथ। जीवन में यह बात हमेशा सत्य है, कभी भी इंसान अपने सबसे ज़्यादा खास से धोखा खाने के बाद संपूर्ण रूप से किसी पर विश्वास कभी नहीं कर पाता। अच्छे लोगों की मुरली वाला बहुत परीक्षा लेता है, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को खाना थोड़े समय के लिए बहुत कुछ दे देता है, परंतु साथ कभी नहीं देता। हर इंसान के जीवन में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो श्री कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत निश्चित होती है, और दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वह कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, पर आप कब गलत थे इसे हर कोई हमेशा याद रखता है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह बस अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना कोई अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक से आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार कहाँ होता है।
यह प्रेम ही एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। ऐ इंसान, तू क्यों मेरा मेरा कहने में समय व्यर्थ कर रहा है? परिवर्तन तो इस संसार का नियम है। कल जो किसी का था, आज वह तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। कोई भी वस्तु इस संसार में स्थिर नहीं है, सबके लिए परिवर्तन अनिवार्य है। यह बात सच है। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उससे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे प्यार होता है वह कभी तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कभी उसे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि इस संसार में कोई संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ नहीं है। किसी में कोई ना कोई कमी जरूर बाकी रह जाती है। सिर्फ कन्हैया के अलावा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई भी संपूर्ण रूप से श्रेष्ठ नहीं है। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और बाप का आशीर्वाद इनमें से ही एक है। यदि इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उस इंसान के जीवन में कोई कठिनाई कभी प्रवेश नहीं करेगी। और यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माता पिता से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती इस संसार में। आपके संस्कार से बढ़कर कोई भी शिक्षा नहीं होती इस ब्रह्मांड में, और आपके व्यवहार से बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं होती इस संसार में। एक सत्य बात यह है, स्वार्थ से कितने भी रिश्ते बना लो, लेकिन वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो, वह कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, और उसी प्रकार मनुष्य संपूर्ण रूप से हर काम में माहिर नहीं हो सकता। अगर भगवान ने किसी के अंदर कोई कमी दी है, तो उसके अंदर कोई ना कोई खासियत भी जरूर दी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपने वजन के कारण ही डूब जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। यह बात सच है कि बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वह हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह बात सच है कि भूल करके ही इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसे अच्छे विचारों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।